नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चिलचिलाती गर्मी ने आम व्यक्ति का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त कर दिया है और उसी के चलते बात करें कि लोग राहत पाने के लिए कभी नदियों नालों का या नहरों का रुख कर रहे हैं या ठंडी जगहों पर जाने की कोशिश कर रही है कि कुछ देरी से पर इस गर्मी से राहत मिले। लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पर उसी के चलते कहीं ना कहीं लोग घरों से काम खत्म बाहर से काम खत्म कर घरों की ओर रुख करते हैं, तो ये सोचते हैं जाकर कूलर के नीचे या एसी की ठंडी हवा लेंगे। वहीं पर अब ये कहेंगे कि बिजली विभाग ने ऐसी घोषणा कर दी कि लोगों की परेशानी दोगुनी हो गई है। एक तरफ चिलचिलाती गर्मी और दूसरी तरफ पावर कर्टेलमेंट की घोषणा कर दी है। यानी अब आने वाले समय में लगातार कल से शुरू हो चुका है कि ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर 8 घंटे का कट होगा और दिन में 3 बार होगा। और वहीं पर अगर बात करें तो शहरों में वो 4 घंटे का कट की घोषणा की गई है। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे, जहां पर एक तरफ आम जनता कर्टेलमेंट को लेकर लगातार गुहार लगा रही है कि गर्मियों में कम से कम बिजली की पूरी तरह से आपूर्ति जनता को दी जाए, पर देनी तो जरूर आपको। इसी के साथ साथ वो बात ना मानकर बल्कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन ने कॉरपोरेशन ने वो एक ऐलान कर दिया जिससे जनता की परेशानियां बढ़ रही हैं। बताना चाहेंगे आपको कि वहीं पर गर्मी झेलने को लोग रहेंगे तैयार। जम्मू के शहरों में 4 और ग्रामीण इलाकों में 8 घंटे की बिजली की कटौती की घोषणा ने आम व्यक्ति की परेशानी को बढ़ा दिया। प्रचंड गर्मी में हो रही बिजली कटौती को लोग बंद करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कहा कि अब ये आगे भी जारी रहेगा। कॉरपोरेशन की तरफ से कहा गया है कि अब शहरों में रोजाना 4 घंटे का कट होगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में 8 घंटे बिजली गुल रहेगी, यानी कटौती होगी। यह कटौती सुबह, दोपहर और शाम को यानी 3 फेज में ये कटौती होगी। वहीं पर बताना चाहेंगे कॉरपोरेशन ने कहा कि लगातार बढ़ रहे लोड को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि गौरतलब है कि कई दिनों से लगातार तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। ऐसे में बिजली कटौती यानी कि जले पर नमक छिड़कने का काम करती है। सोमवार को अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री यानी कल की अगर बात करें आज तो उससे भी ज्यादा लग रहा है सेल्सियस और न्यूनतम 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इससे पहले रविवार को अधिकतम जो तापमान था 42.5 डिग्री और न्यूनतम 24.5 डिग्री सेल्सियस किया था। 1.5 हफ्ते से लगातार आप देख रहे हैं तापमान यानी कि बढ़ता ही जा रहा है। उसी तरह 1.5 हफ्ते से लगातार जो तापमान बढ़ता जा रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एक दिन बीच में वर्षा हुई थी जब तापमान थोड़ा सा ठीक हुआ था, लेकिन उसके दूसरे ही दिन फिर गर्मी परेशान करने लगी है। दिन भर तेज धूप निकलने से लोगों का घरों से बाहर निकला भी मुश्किल हो गया। साथ ही भीषण गर्मी ने न केवल लोग बल्कि पशु पक्षियों का भी बुरा हाल कर दिया है। भीषण गर्मी के कारण एयर कंडीशनर भी जवाब देते नजर आ रहे हैं। गर्मी का असर बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। अगर आप बाजारों की बात जाने तो बाजार भी सूने पड़े हुए हैं। दोपहर के समय स्कूल से घर जाने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। धूप से बचने के लिए 2 पहिया वाहन चालक मुंह पर रुमाल बांधकर जा रहे हैं। गर्मी का असर बाजारों में भी देखने को मिला है। सुबह शाम यानी कि सुबह शाम ही ग्राहक थोड़े बहुत दिख रहे हैं, वो भी बहुत कम। दोपहर होते ही बाजार सुनसान हो जाते हैं। हालत यह है कि छत पर रखी टंकियों का पानी भी गर्म जैसे उबला हुआ है कि इससे नहाया जा सकता नहीं। देर रात तक ये पानी ठंडा नहीं होता है। वहीं पर अगर बात करें अगले 5 दिनों तक मौसम कुछ शुष्क रहने की भी भविष्यवाणी की गई है। वहीं पर अगर बात करें तो ये भी हम बताना चाहेंगे कि बिजली कटौती भी अब आम जनता की सरदर्द बन चुका है। बताना चाहिए प्रचंड हो रही गर्मी के बीच बिजली की यानी आंख मिचौली जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। शहर में दिन में 2-4 घंटे की कटौती हो रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इससे भी ज्यादा समय तक बिजली बंद रहती है। बिजली के बढ़ते लोड के चलते कटौती की बात विवाद क्या जरूर है, लेकिन गर्मी में ये कटौती हर किसी को बेहाल कर रही है और चिंता का विषय बन चुकी है। वहीं पर अगर बात करें तो मौसम विभाग के अगले 5 दिनों तक शुष्क रहने की भविष्यवाणी की है। गर्मी से राहत पाने को नहरों का रुख गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नहरों और घाटों का रुख कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई परिवार पहाड़ों पर जाकर गर्मी से बचने के जुगाड़ ने तरीके पैंतरे अपना रहे। कईयों ने तो पत्नीटॉप खुद बटोत में कमरे भी किराए पर ले लिए ताकि छुट्टियां घोषित होती ही बच्चों को लेकर ठंडे इलाकों में कुछ दिनों तक गर्मी से राहत ले। नहरों पर भी काफी संख्या में लोग पहुंचकर ठंडे पानी में डुबकियां लगा रहे हैं और अपनी जो कि गर्मी को कम कर रहे हैं। पर वही बार अगर
बात करें तो लगातार स्मार्ट मीटर की अगर बात करें तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि आपको 24/7 बिजली मिलेगी, पर गर्मी आते ही बिजली के जो कट थे लगातार पहले की तरह फिर से शुरू हो चुके हैं। वहीं पर अगर बात करें कुछ 200 वाट जो मेगावाट की जो बिजली है वो उसकी जो जनता को पूर्ति करने के लिए वो भी कहा जा रहा है कि वो भी फिलहाल जो बिजली विभाग ने यानी वो मेगावाट की बिजली को खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। और यहीं पर अगर बताना चाहेंगे कि अब ये लगता है कि शायद आने वाले समय में कटौती कम हो। जम्मू में भी 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की खरीद पूरी है, कटौती से हो सकता है मिलेगी राहत। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से परेशान जम्मू के लोगों को अब राहत मिलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। बताना चाहेंगे जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी जेपीडीसीएल ने 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की खरीद की है। पहले जम्मू में 1200 मेगावाट बिजली मिल रही थी, अब 1400 मेगावाट पहुंच गई है। इससे सुचारू बिजली उपलब्ध होगी और लोगों को बिजली कटों से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। जेपीडीसीएल के महाप्रबंधक यानी कि विकास कुंडल ने कहा कि 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अधिकारी आम जनता को सुचारू बिजली उपलब्ध कराने के लिए हर प्रयास हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एलजी प्रशासन के निर्देश अनुसार अतिरिक्त बिजली की खरीद की गई है। जम्मू शहर के स्मार्ट मीटर वाले क्षेत्रों में बिजली कटौती नहीं होगी और अतिरिक्त बिजली उपलब्धता के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कटौती कम होगी। प्रबंधक ने कहा कि शुक्रवार की रात को आंधी से बिजली ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। पेड़ों की टहनियां, बिजली के पोल और तारों पर गिरने से नुकसान पहुंचा है। हालांकि विभाग के कर्मचारी रिकॉर्ड समय में 100% बिजली बहाली करने में लगे हैं। एमडी ने लोगों को बिजली का यानी कि विवेकपूर्ण उपयोग करने व बिजली चोरी से बचने के लिए अपील भी की है। विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर के निर्बाध और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ बिजली घाटे का अंकुश लगाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। यानी एक तरफ से बिजली के काट हो रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ ये भी बता रहा है कि 200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति जो खरीदा गया है अब इससे हो सकता है राहत मिले। पर लगातार आप देख रहे हैं कल से जो कट हो रहे हैं अब किस पर विश्वास किया जाए, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि जम्मू के कुछ समाचार पत्रों ने खबर भी छापी थी कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी लोग कुंडी वाला सिस्टम जो है लोग बिजली जो है चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी जो लोग हैं जो अपना बिल का भुगतान समय पर करते हैं, बिजली चोरी नहीं करते, उस वजह से उन लोगों को भी यह भुगतान करना पड़ रहा है। पर वहीं पर अगर बात करें तो लगातार बिजली के कट से जम्मू की जनता जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। और वहीं पर जो कट से आपने देखा कल से कट लगना शुरू हो चुके हैं। किसी जगह अगर कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें 8 घंटे का कट होगा और जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में भी यानी कि 4 घंटे का होगा। पर वहीं पर अगर बात करें 2-2 घंटे का कट भी अलग अलग जम्मू के अलग अलग कितों से हम तक जो खबर आ रही 2-2 घंटे का कट लगाया जा रहा है। पर देखना यह है कि अगर 200 मेगावाट बिजली को खरीदा है कितनी जल्दी जम्मूवासियों को इस यानी कटेलमेंट से बिजली की इस कटेलमेंट से राहत मिलेगी, क्योंकि एक तरफ चिलचिलाती गर्मी ने मुहाल किया है जीना और दूसरी तरफ बिजली की कटेलमेंट ने आम जनता का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त कर रखा है। फिलहाल देखते हैं आने वाले समय में कितनी जल्दी जो एलजी मनोज सिन्हा का जो वादा था, उन्होंने कहा था स्मार्ट मीटर लगेंगे तो जम्मू वासियों को 24/7 बिजली मुहैया होगी। पर उसके बाद भी अगर बिजली के कटेलमेंट होती है तो क्या स्मार्ट मीटर लगाना सही था? आपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।